तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, अब तक हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन था, उसके केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फिजिकल रिएक्शंस और अमीनो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स थे, जो 4 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, वो सब पढ़ लिए थे। आज हम प्रोटीन का क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू द 3 टाइप्स। वन इज द सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। ठीक है, अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं। एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन्स है, ग्लोबिन है, ग्लूटालिन्स है, प्रोटामिन्स और हिस्टोन, प्रोलामिन, प्रोटामिन्स, ये हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स। फिब्रस प्रोटीन्स क्या हैं? फिब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हैं कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन और केराटिन। ठीक है, इसी तरह कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन क्लासिफिकेशन अभी आपको टेबल से समझा दे रहे हैं। इसके बाद सिंपल प्रोटीन क्या होती है, कॉन्जुगेटेड क्या होती है, ड्राइव्ड क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और मेटालोप्रोटीन। लास्ट आती है ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन्स आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोटीन्स और प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स और सेकेंडरी। प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन व कोएगुलेटेड प्रोटीन्स और प्रोटीन्स और मेटोप्रोटीन। सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब हम 1 बाई 1 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर ओनली कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। केवल अमीनो एसिड होते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ भी साथ में ऐड नहीं होता है, उनको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन ओनली कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके ग्लोबुलर। ग्लोबुलर, अब इनको हमने शेप के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, जो है ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर, ऐसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर स्फेरिकल, ग्लोब्यूल साइज के होंगे ना, स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में। ठीक है, दीज प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल और अदर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं और डाइजेस्टेबल भी होती हैं, मतलब इनको हम पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स का एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन्स, ग्लूटामिन्स, प्रोटीन्स, प्रोटामिन्स और हिस्टोन। दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, दूसरा आया फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो फाइबर लाइक होगा, थ्रेडिंग लाइक्स होता है ना। तो दीज प्रोटीन्स है फाइबर लाइक शेप। ये प्रोटीन्स जो होती हैं वाटर इंसॉल्युबल होती हैं और डाइजेस्टेबल नहीं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। कोलेजन प्रोटीन का कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है। इलास्टिन जो है वो टेंडॉन्स और आर्टरीज में पाई जाती है। केराटिन जो है उससे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, हॉर्न्स हैं, ये इनमें पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मीन्स दीज प्रोटीन, देखो सिंपल प्रोटीन क्या है, वो केवल अमीनो एसिड होते हैं, बट इसमें क्या है, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के अलावा भी कुछ माइटी जुड़ी होती है, उसे नॉन प्रोटीन माइटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेट मीन्स जुड़ी हुई, किसी से जुड़ी हुई। ठीक है, तो एग्जांपल्स इनके क्या हैं, देखो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, प्रोटीन्स जो है
नहीं, एंजाइम्स जो है वो दो भागों से बना होता है, दो पार्ट्स, प्रोटीन पार्ट, मतलब ये कंजुगेटेड प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दो जब दोनों मिले होते हैं तो उसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं या एक्टिव एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम्स, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम को एंजाइम या प्रोस्टैटिक ग्रुप वगैरह बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, को फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिपोप्रोटीन्स, मैंने इसके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जांपल दिए हैं। लिपोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इस क्या है, लिपिड है, ठीक है। इन न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब नाम से ही पता लग रहा है आपको, जो नाम में पहले लगा हुआ है दैट इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। मतलब प्रोटीन पार्ट से जो जुड़ा हुआ है नॉन प्रोटीन पार्ट, वो इज द दैट इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है। या फिर कोएंजाइम बोलते हैं तो, ठीक है। इसे ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फास्फोर प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, फास्फोरिक एसिड है। एग्जाम्पल इनका कैसिन मिलता है ना, कैसिन प्रोटीन, ठीक। क्रोमोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कलर्ड सब्सटेंसेस हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम, ठीक है। इन मेटालो प्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, मेटल साइंस हैं, ठीक है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हुए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आप समझ गए, मतलब बता दिया, वो प्रोटीन जो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक तो प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। प्रोटीन पार्ट तो वो अमीनो एसिड से बना होगा, और नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, जिसको हम कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कलेक्टिवली इन दोनों को इकट्ठा, दोनों को क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं, जो प्रोटीन्स का कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। कैटालिसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, इन्हांस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके नाम से याद रहने चाहिए, न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब लास्ट आ रही है ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन्स वो होती हैं जो सिंपल और कंजुगेटेड दोनों प्रोटीन से मिलकर बनी हो, वो ड्राइव्ड प्रोटीन बाय द डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन। डीनेचुरेशन मीन्स हम प्रोटीन्स को हीट कर लें, गर्म कर लें बस, या तो उनके अमीनो एसिड्स जो हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, डिग्रेडेशन, ठीक है। ये भी फर्दर दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड और कोएगुलेटेड। जैसे हम एग एल्बुमिन को वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, हीट किया, बॉयल किया, तो प्रोटीन्स जो एल्बुमिन प्रोटीन आती है वो कोएगुलेट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ड्राइव्ड प्रोटीन, ड्राइव्ड सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स, मतलब ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से बनती है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीओज, पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड और पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोशिश करते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें रोल ऑफ द प्रोटीन्स होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।